नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नवरात्रि के इस पावन पर्व के चौथे दिन भी हम आपको लेकर चलेंगे देवी दुर्गा के दिव्य धामों के दर्शन के लिए। आज का भारत राजनीतिक तौर पर कई सीमाओं में बट गया है, पर हजारों वर्षों से सांस्कृतिक तौर पर काबुल से लेकर ढाका तक और कोलंबो से लेकर श्रीनगर तक भारत एक रहा है। यही वजह है कि शक्ति के विविध रूप दूसरे देशों में भी मौजूद हैं। आज का पाकिस्तान कल भारत का ही हिस्सा था। यहाँ के बलूचिस्तान सूबे में देवी हिंगलाज का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थापित है। तो चलिए इसके दर्शन कराते हैं। अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है हिंगलाज शक्तिपीठ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकराना इलाके में स्थापित है हिंगलाज देवी का मंदिर। ये मंदिर कराची से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज धाम। मान्यता है कि यहाँ सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा था। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि चारणों की प्रथम कुलदेवी है हिंगलाज। हिंगलाज देवी की बलूचिस्तान से लेकर राजस्थान तक बड़ी मान्यता है। देवी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि 7 द्वीपों में सारी शक्तियां रात्रि में रास रचाती हैं और प्रातः काल को वो शक्तियां भगवती हिंगलाज में समा जाती हैं। देवी हिंगलाज से जुड़ी चमत्कार की कथाएं सिंध क्षेत्र में आज भी सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि देवी हिंगलाज ने 8वीं शताब्दी में सिंध मामड़ में आवड़ देवी के रूप में दूसरा अवतार लिया। ये भी मान्यता है कि 15वीं सदी में जब पूरा राजपूताना शोषण और दमन से त्रस्त था तो लोगों का दुख दूर करने देवी ने करणी जी के रूप में जन्म लिया। राजस्थान में आज भी करणी जी पर लोगों की अपार श्रद्धा है। पाकिस्तान अब एक मुस्लिम गणराज्य है। ऐसे में देवी हिंगलाज के दर्शनों के लिए भारत से जाने वालों को कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, पर कट्टरता बढ़ने के बावजूद बलूचिस्तान के कबीलों में देवी को लेकर श्रद्धा का भाव है और सदियों से वो इस शक्ति पीठ की हिफाजत करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नवरात्रि के मौके पर आइए आपको दर्शन कराते हैं मां चंडी के एक खास दरबार की, जो महासमुंद के बागबहारा से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ माता के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पहाड़ियों से घिरा सुरम्य स्थल, चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरत बिखरी छटा। ये नजारा महासमुंद के बागबहरा के चंडी मां मंदिर का है। प्रकृति ने इस स्थल को दिल खोलकर खूबसूरती दी है। शायद इसीलिए मां चंडी ने यहीं पर अपना निवास बनाया। तभी तो नवरात्र में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित इस मंदिर में मां चंडी की 23 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। देवी की ये प्रतिमा रौद्र और दक्षिण मुखी होने के कारण मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। इस बार यहाँ 5351 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। साथ ही हर रोज यहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। मां चंडी भक्तों की हर मुराद पूरी करती है, लिहाजा मां चंडी के दरबार में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ हर साल बढ़ती ही चली जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां त्रिकूट पहाड़ी की हरी भरी वादियों में करीब 600 फीट की ऊंचाई पर विराजित है मां शारदा। मां शारदा की लीलाओं का वर्णन दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में भी मिलते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु माता के इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए आते हैं। हरी भरी वादियों के बीच त्रिकुट पर्वत में विराजी मां शारदा सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हैं। 522 ईसा पूर्व को चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने सामबोधि की स्थापना की थी। तभी से यह पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज भी
हर सुबह आल्हा माँ शारदा की पूजा करने पहुँचते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि माँ शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। प्राचीन धर्म ग्रंथ में मैहर का नाम महेंद्र था। पुराणों में इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ ही आया है। तो माता में हर बार बुलाती हैं, हर बार हम आते हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम यही उम्मीद करते हैं माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। जो भी दिक्कत होती है, मुझे परेशानियां आती हैं, तो माता के सामने कहता हूँ, कामनाएं मेरी पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, शांति मिलती है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का और बार बार यहाँ आने का मन करता है। जब भी मौका मिले मैं यहाँ पर आऊँ माता के दर्शन के लिए। एक मान्यता के अनुसार सदियों पहले कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में देवी देवता, राजा महाराजा, ऋषि मुनियों के साथ साथ कई विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए जाने से माता सती नाराज हो गई और इसी नाराजगी में उन्होंने कनखल के यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। सती के मृत्यु की खबर से नाराज भगवान शंकर जब सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे, उसी समय उनके कंधे पर रखा माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत पर आ गिरा। उसी समय से ये स्थान शक्तिपीठ और इसका नाम माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। मैहर में माता शारदा के दिव्य मंदिर के अलावा कई और प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के सतना से 30 किलोमीटर दूर मैहर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन माता शारदा की ख्याति ने इसे पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्त मां की आराधना में लीन है। आज हम आपको ऐसे मंदिर में लेकर चलेंगे जहां मौजूद माता की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहां मौजूद है माता का ये खास मंदिर, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु माता की आराधना में लीन हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज हम आपको सागर लेकर चलते हैं, जहां जिला मुख्यालय से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर मौजूद है। रानगीर धाम माता के 51 शक्तिपीठों में से एक सिद्ध पीठ है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देहार नदी के किनारे बने सालों पुराने इस प्राचीन मंदिर में विराजमान माँ हरसिद्धि अपने भक्तों को एक ही दिन में 3 रूप में दर्शन देती हैं। सुबह के वक्त माँ कन्या रूप में दर्शन देती हैं, दोपहर में माँ युवा स्वरूप धारण कर लेती हैं और शाम के वक्त वो वृद्ध रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती की रानगिरी थी और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रानगीर पड़ा। यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ आओ, कुछ मांगो तो खाली हाथ नहीं जाते। हम लोग 30 साल से आ रहे हैं। सुबह उनका कन्या रूप रहता है, दोपहर में वो थोड़ी अपने उम्र आ जाती हैं और शाम को वृद्ध अवस्था में रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले माता रानी नदी के दूसरे छोर पर निवास करती थी और कन्याओं के साथ खेलने के लिए यहाँ आया करती थी। दिन भर कन्याओं के साथ खेलकूद के बाद माँ शाम के वक्त वापस चली जाती थी। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि ये कन्या सुबह खेलने आती है और शाम को अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद लोगों ने छिपकर कन्या का पीछा करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही लोगों की नजर कन्या पर पड़ी, वो पत्थर की मूर्ति में बदल गई और तभी से बूढ़ी रानगीर के स्थान पर रानगीर में माता का मुख्य मंदिर बन गया। माता वहाँ पर कन्या में खेलती थी, तो माता कन्या में खेलती खोलती शाम के समय यहाँ जंगल था इस पार, तो यहाँ आ जाती थी। तो बूढ़े पुराने लोग बहुत सज्जन थे, उन्होंने पहले वहाँ पर देखा कि ये कन्या यहाँ खेलती है और शाम को यहाँ चली जाती है, तो उन्होंने छुप करके देखा, तो यहाँ पर जो है वो पत्थर की हो गई। एक किंवदंती ये भी है कि हरसिद्धि माता ने भक्त को सपना देकर उससे कहा कि मैं हरसिद्धि माता हूँ, बूढ़ी रानगीर में रहती हूँ। यदि बूढ़ी रानगीर से रानगीर में ले जाया जाए तो रानगीर हमारा नया स्थान होगा। रानगीर में बेल वृक्ष के नीचे हरसिद्धि माँ की प्रतिमा मिली, जिसके बाद लोग बेल के सिंहासन पर माँ को बैठाकर उन्हें शाम के समय रानगीर लाए। दूसरे दिन लोगों ने उठाने का प्रयास किया कि आगे की ओर ले जाए,
लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वे देवी की मूर्ति को हिला भी नहीं सके। देहा नदी के उस तरफ भी प्राचीन नगर जिसका नाम बूढ़ी रानगर है, वहाँ भी देवी जी का स्थान है प्राचीन। मंदिर, दो मंदिर है माता हरसिद्धि, यहाँ देखिए, एक नदी के उस पार भी है बूढ़ी रानीगढ़ और एक यहाँ पर भी है। दो माता के मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त माँ से मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ दौड़े जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसके बाद समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। आज मंदिर का खूबसूरत और भव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सागर से शिवम दत्त तिवारी के साथ IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के देवास शहर के मध्य पहाड़ों पर मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी बसी हुई हैं। मां के दरबार में मुरादें लेकर हर साल लाखों भक्त यहां पर आते हैं। नवरात्रि में मां के दरबार में 24 घंटे ही भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त खाली झोली लेकर आते हैं और मां उनकी झोली को खुशियों से भर देती है। मां तुलजा भवानी को बड़ी माता और मां चामुंडा को छोटी माता कहकर भक्त पुकारते हैं। देवास में 300 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी बसी हैं। श्रद्धालु उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। वे देवास में माता रानी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। भक्त यहाँ पर मां के 3 स्वरूपों में दर्शन करते हैं। वहीं आम दिनों में सामान्य रूप से दर्शन हो सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान पूरे मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं होती। मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो यहाँ आकर मां चामुंडा को पान का बीड़ा खिलाती हैं और मां के मुख में लगाया गया पान का बीड़ा महिला की झोली में गिरता है तो उसी साल संतान के योग भी बनते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मां भगवती आदि अनादि काल से विराजमान है। आदि अनादि काल से मां भगवती विराजमान है। जहाँ जहाँ सती के खंड गिरा वहाँ पर शक्ति पीठ हुआ, वो जहाँ रक्त गिरा वहाँ पर अर्ध शक्ति के रूप में मां चामुंडा विराजमान है। और जैसे किसी माता बहनों को बच्चे नहीं होते तो मां के यहाँ वो धरी जाती है। देवास के रेलवे स्टेशन से आने वाले श्रद्धालु माता टेकरी के शंखद्वार से प्रवेश कर सकते हैं। ये ढलाऊ मार्ग है। जिन्हें पैदल चढ़ने में कठिनाई होती है वे रोपवे का इस्तेमाल कर माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। टेकरी से देवास शहर की घनी बसावट देख सकते हैं। माता टेकरी पर देवस्थान प्रबंध समिति के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था देखी जाती है। वहीं शारदीय नवरात्रि में सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं शहर में जगह जगह निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी करती हैं। माता रानी आदिशक्ति के कई रूप हैं। माता कहीं मूर्ति के रूप में विराजमान है तो कहीं उनकी ज्योत जलती है तो कहीं स्वयंभू पिंडी के रूप में माता ने धरती पर अपने निशान छोड़े हैं। राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक प्राचीन माता का मंदिर है जो करीब 150 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए करते हैं इनके दर्शन। राजधानी भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर स्थित है माता शीतला का प्राचीन मंदिर। माता शीतला ने मंदिर के मुख्य पुजारी जी के दादा के स्वप्न में आकर नीम के पेड़ के नीचे अपनी प्रतिमा होने का संकेत दिया था। पेड़ के पास खुदाई करने पर पिंडी रूप में माता की मूर्ति निकली, जिसके बाद यहाँ पर माता शीतला का मंदिर निर्माण करवाया गया। तब से अब तक ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं यहाँ 18 साल से आ रही हूँ और मैं 19 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हम लोगों ने जो चीज़ भी यहाँ मांगा हर चीज़ पूरी हुई और ऐसी माता की शक्ति है कि उसके लिए तो कहना क्या, मतलब कुछ भी आप मांग के देखिए और जो ना पूरा हो तो कहिए। मतलब आज मतलब
कितने सालों के हम लोग को कोई भी दिक्कत होती है हम लोग इनका नाम लेते हैं, वो चीज़ आसानी से हो जाती है। तो ये है माता की कृपा, ये माता मंदिर की। तो मुझे तो मंदिर के आगे ऐसे लगता है कि बिना कुछ लिए अन्न जल ग्रहण ना किए और यहीं बैठे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले कई सालों से न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भी भक्त अपनी परेशानियां लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माता शीतला अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी विपदा आए, माता के दर पर मत्था टेकते ही माता सब दुख दूर कर देती है। मैं तो करीब यहाँ 6-7 साल से रहा हूँ। अभी बीच में लास्ट कोविड टाइम में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी पोस्ट कोविड के कारण। मैं बहुत जगह गया, सब जगह से मतलब बड़ी स्थिति गंभीर दिख रही थी। तो मैंने कहा माता मंदिर चलता हूँ, कोई सहारा नहीं था उस समय। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम आ रहे थे तो माता मंदिर बंद हो गया था उस समय। मैंने कहा माता जी ने भी दरबार बंद कर लिए, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की उसी समय पंडित जी ने दरवाजे मतलब किसी कारण से खोला, तो मुझे एहसास हुआ कि माता जी ने मुझे, और उस दिन से मेरी वाइफ इम्प्रूव होती गई। मैंने दर्शन किए और माता जी का प्रसाद रात में ले गया, करीब मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे होंगे या 12 बजे। उसके बाद माता जी का मेरी वाइफ इम्प्रूव हुई और अच्छी हो गई। मैं बहुत विश्वास करता हूँ। पिछले करीब 150 सालों से माता शीतला ने अपनी कृपा और शीतलता से अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी की है। माता शीतला मंदिर की प्रसिद्धि की वजह से राजधानी की मुख्य सड़क का नाम ही माता मंदिर के नाम पर है। इस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति माता के दरबार में अपना शीश नवाकर ही गुजरता है। माता सभी की बिगड़ी बनाने वाली है। माता शीतला के जयकारों से मंदिर गूंज उठता है। तो चलिए, हमारे खास प्रोग्राम नमामि दुर्गे में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम कल फिर मिलेंगे इसी समय माता के कई और स्वरूपों के साथ। नमस्कार।